युवा त्रस्त और किसान भी त्रस्त। ऐसा मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी है जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार से हर वर्ग नाखुश नजर आ रहा है, वो भी खासकर मध्य प्रदेश में जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। आगे आपको उससे जुड़े सारे सबूत दिखाने वाली हूं किस किस को परेशानी हो रही है, लेकिन उससे पहले आपको मैं दिखाऊंगी कि मध्य प्रदेश के किसानों ने कैसे बीजेपी के दावों की पोल बीजेपी की सभा में ही पहुंचकर खोल दी। बीजेपी मध्य प्रदेश को पावर हब बताती है, यानी बिजली से भरपूर। लेकिन क्या सच में यह दावा सही है या फिर महज खोखला है? किसानों ने न सिर्फ इस दावे के चीथड़े उड़ाए हैं, बल्कि बीजेपी मंत्री को उल्टे पांव भागने पर भी मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अब पूरा मामला क्या है? बेशक हैरान कर देने वाला मामला है। पूरा मामला इस खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मरामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन आप लोगों को देश से ही जुड़ी एक अच्छी खबर सुनाऊंगा। जिस तरीक़े से मध्य प्रदेश में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, असम्बली के भी पार्लियामेंट के भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 5 स्टेट में जो इलेक्शन असम्बली के होने वाले हैं, वहाँ पे MP इलेक्शन भी करा देने की चक्कर में उन्होंने ये समझ रहे कि जो है सो यहाँ पे मैं गेम कर लूँगा तो लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या करे हुआ हूँ 9-10 साल में, ये समझ रहे हैं। लेकिन सारे लोगों को पता हो चुका है अब। लेकिन जिस तरीके से जो एक सभा चल रही थी बीजेपी की, जिसमें MLA का टिकट दे देने के बाद, MPओं का टिकट दे देने के बाद एक सभा चल रही थी, वहाँ पे सीधा सीधा बीजेपी के खैमे में बीजेपी के लोग घुसकर जो है सो सीधे बैनरों को गिराकर गाली गलौज देके सबको मारना चालू कर दिए। वो लोग, तुम लोग एक फेंकाऊ है, तुम लोग एक चट्टेकारी है, तुम लोग एक चिंदी चोर है, तुम लोग एक झूठे है, तुम लोग देशवासियों के साथ जो करे हैं, तुम्हारे को वक्त आने पे वो चीज़ हम दिखा देंगे। यहाँ पे बात नहीं रुकी मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। जब यहाँ पे फिलवक्त तकरीबन 7 MLA थे, वहाँ पर सारे MLAओं की पिटाई भी कर दी। और ये करने वाले कोई और नहीं, चलो दूसरे रहे तो बात समझ में आने वाली है। ये वही सपोर्टर है जो एक टाइम पे जीता कर लेकर आए थे बीजेपी को, और वो लोग के हर वीडियो में, हर फोटो में, हर चीज़ में उनकी खिदमत करते हुए पाए गए। आज वहाँ की आवाम इस तरह गर्म हो चुकी है, इतने भयंकर अंदाज में, सिर्फ इनकी औकात दिखाने तक महदूद नहीं है, बल्कि वो लोगों की एक ही चीज़ चल रही है उनके जहनों में, किस तरीक़े से ये लोगों की चितड़े उड़ाए जाए, सही तरीक़े से इनके फाड़ा जाए, इनकी फोड़ा जाए, दूसरा काम नहीं। और वहाँ पे शपथ उठाते हुए ये भी कह दिए वो लोग कि यहाँ पे तुम 5 सीट लेके आके बताओ। यानी मैं MLA असम्बली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं 5 सीट की का चैलेंज कर दी वहाँ की आवाम। जो कि आपने कल ग्वालियर का बताया था मैंने, प्रियंका गांधी को जिस तरीके से वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया, अब ये देखने लायक बन गया कि पूरे मध्य प्रदेश में यही चल रहा है। मध्य प्रदेश के बाद आप लोगों को ये बता दूं मैं, राजस्थान का जो हाल करके रखे है उसके लिए अलग वीडियो रहेगी। और वहाँ पे भी यही हाल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे वसुंधरा, मालूम है आप लोगों को, जो CM भी थी बीजेपी की, उसको यहाँ तक कि जो है सो कोई सभा में भी जाने से रोकने की ये लोग प्रोग्राम बनाए थे वैसा, लेकिन उल्टा होता नज़र आ रहा है। ये चीज़ का उसको इल्म भी हो गया, पता भी चल गया, और वो बिल्कुल इनकी औकात इनको दिखाने की ठान भी ली है। और यहाँ तक कि कह दिए, अगरचे कांग्रेस ने अगरचे मेरे को
जगह दी तो मैं कांग्रेस से ठहरूंगी और कांग्रेस की मदद करूंगी, कांग्रेस की सपोर्ट करूंगी और इनको इनकी औकात दिखाऊंगी, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते तो मेरे कहाँ से होंगे। इसलिए मेरे को यकीन था कि मेरे को साथ भी ये लोग ये शुरू करेंगे, ऐसे ही धोखा देंगे, जो कि अब दे भी चुके हैं। तो बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनका हाल जो होने जा रहा है देश में, जहाँ पे इनकी बीजेपी की सरकारें थी जो स्टेट में, वहाँ पे बीजेपी की सूखड़ी साफ होती नजर आ रही है। यानी इतना बुरा हाल ये लोग सोचे भी नहीं थे होंगे, जितना बुरा हाल होने जा रहा है। और ये चीज़ हमारे प्रधानमंत्री को भी मालूम हो चुकी है, इसलिए उन्होंने चाह रहे हैं कि वक्त से पहले ये एमपी इलेक्शन भी कर दिया जाए, क्योंकि और अगर चाहे टाइम दिया गया तो लोग इनके बारे में सच्चाई और जानेंगे, इससे इनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने ये गेम करा, लेकिन उनको ये गेम बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि अब अवाम अच्छा जानती है, समझती है ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसका हिसाब किताब करने के लिए अवाम अब तैयार हो चुकी है। वायरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों को यही कहूँगा, कोई जालिम का जुल्म चलने वाला नहीं है, कोई आतंकी का आतंक चलने वाला नहीं है, कोई बलात्कारी का जुल्म चलने वाला नहीं है। हर चीज़ की एक इंतहा होती है। इन्होंने हर चीज़ पार कर चुके हैं, हर चीज़ पार कर चुके हैं। अब इनको हर हाल में जवाब मिलेगा, वो भी माकूल मिलेगा। जो आप लोग सोच भी नहीं सकते वो हालत होगी इनकी इंशाअल्लाह देश में, क्योंकि सारे देशवासी एक उस पे अड़े हुए है कि इनको किसी तरीके से सबक सिखाया जाए, इनकी औकात इनको दिखाई जाए, इनकी हैसियत इनको दिखाई जाए, जो कि ये होके रहेगा। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को यही बताना था। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सभा चल रही थी, बीजेपी के वर्करों ने और लीडरों ने खुद अपने ज़िम्मेदारान को, अपने एमएलओ के ऊपर हाथापाई कर दी और उनको वहाँ से मार भगाया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये देखते ही देखते मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी ये हाल होने जा रहा है। वो भी आप लोग बहुत जल्द, यानी हो सकता है 2-3 दिन में ही उसका भी नतीजा देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब इनका वक्त आ चुका है। हर पापी का अंत होता है, आपने सुना ही होगा, आपने सुना ही भी होगा, आप देख भी लीजिए इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।